Dear students, welcome to Sharad Malhotra classes. Today we are going to discuss about the examples or the basic introduction of exercise 6.2 और ये जो एक्सरसाइज है ये बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम उसके ऊपर बेस्ड है। तो आज मैं आपके साथ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को बहुत डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि बच्चों ये एक ऐसी थ्योरम है जो कि आपको पेपर में 6 मार्क्स में या 4 मार्क्स में आती ही आती है। बहुत बार ये बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आ चुकी है। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब पहले हम समझते हैं कि एक रेशियो में किसी चीज़ को डिवाइड करना। प्रोपोर्शन का मतलब होता है किसी एक रेशियो में उसको बांटना। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमें ये कहती है कि अगर एक ट्रायंगल हो और उसके बीच में एक लाइन खींच दी जाए, जैसे ये ट्रायंगल यहाँ पे आपको दिख रहा है ABC, उसके बीच में एक लाइन खींच दी गई है जो कि DE है। AB पे D पे कट रही है ये लाइन और AC को E पे काट रही है ये लाइन, और ये लाइन जो है BC के पैरेलल है। तो ये इस ट्रायंगल की दोनों लाइंस को एक फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर डिवाइड करेगी। तो उम्मीद है मुझे ये आपको इसकी थ्योरम का स्टेटमेंट आपको समझ आया होगा। तो बच्चों, ज्योमेट्री के अंदर जब भी हम कोई काम करते हैं, जब भी हम किसी चीज़ को फाइंड आउट करते हैं, तो हमें सबसे पहले गिवन लिखना होता है। तो हमारे पास स्टेटमेंट के हिसाब से गिवन है ट्रायंगल ABC। हमें गिवन क्या है? ट्रायंगल ABC दिया गया है जिसमें BC इज़ पैरेलल टू DE। जो BC है वो DE के पैरेलल है, और जो D है इट इंटरसेक्ट्स AB एंड E इंटरसेक्ट्स AC। जो D है वो AB को इंटरसेक्ट काटता है या पॉइंट को जोड़ता है, और जो लाइन है ये AC पर E पे मिलती है। तो हमें प्रूव अब क्या करना है? हमें ये प्रूव करना है कि ये AB और AC को, ये जो DE लाइन है ये एक इक्वल प्रोपोर्शन में काटती है। तो इक्वल प्रोपोर्शन को हम एक्सप्रेस करते हैं AD ओवर DB दैट इज़ इक्वल टू AE ओवर EC। यानी AD ओवर DB जो है उसको हम बराबर प्रूव करेंगे AE और EC के बराबर। तो अब हम कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जो है ऊपर हमें एक ट्रायंगल मिल जाता है ADE, और नीचे जो है हमें एक ट्रेपीजियम टाइप स्ट्रक्चर है वो मिला है। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करके ये B और E को जोड़ेंगे और D और C को जोड़ेंगे, ताकि हमारे पास नीचे जो है ट्रायंगल्स हमें मिल जाएं। और ये जो बेटा ऊपर E, F और DG जोड़े हैं ये परपेंडिकुलर हैं, जो कि AB और AC लाइंस के ऊपर हमने डाले हैं। क्योंकि बच्चों एरिया जो होता है ट्रायंगल का वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या आल्टीट्यूड। तो ये जो आल्टीट्यूड है मुझे दोनों लाइंस के AB और AC के, ये मुझे EF और DG से मिलेंगे। तो हमें अब बेटे कुछ नहीं करना है, बड़े साधारण तौर से इस थ्योरम को सॉल्व करना है। तो आइए प्रूफ देखते हैं। ऑनलाइन AB, तो सबसे पहले हम AB लाइन को लेंगे। हमने यहाँ कंस्ट्रक्शन लिखी दी है, तो अब हम प्रूफ के अंदर सीधा ऑनलाइन AB EF इज़ परपेंडिकुलर टू AB। कैसे? कंस्ट्रक्शन से। Therefore EF is a height of triangle ADE and BDE। तो ये जो ADE ट्रायंगल है और ये जो BDE ट्रायंगल है इसकी हाइट हम कैलकुलेट करेंगे EF से। तो ये स्टेटमेंट हमने लिख ली है ताकि बार बार हमें जब भी हम इसको लिखें या प्रूव करें तो बार बार हमें एक्सप्लेन ना करना पड़े। तो अब हम लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। एरिया क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि एरिया से ही हम किसी प्रोपोर्शन को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड या हाइट, तो हाफ इंटू बेस इसका क्या है AD का ADE। तो AD एल्टीट्यूड इसका EF है जो हम पहले भी लिख चुके हैं, तो ये पहली इक्वेशन बन गई। उसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE है वो मुझे कैसे मिला? हाफ इंटू BD इंटू EF। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो अब मुझे प्रोपोर्शन लेने के लिए टू गेट द प्रोपोर्शन ऑफ द एरियाज, देखो बच्चों बड़ा सिंपल है, क्योंकि मुझे प्रोपोर्शन लेना है तो मुझे एक दूसरे को डिवाइड करना पड़ेगा। तो मुझे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करना है। तो मैं इक्वेशन 1 को ऊपर लिख लूँगा, हाफ इंटू AD इंटू EF ओवर हाफ इंटू DB इंटू EF। तो ये दोनों इक्वेशंस को मैंने ऊपर नीचे लिखा, तो EF से EF कट गया, हाफ से हाफ कट गया, तो मेरे पास बचा क्या? AD ओवर DB। तो AD ओवर DB जो है ये मेरी तीसरी इक्वेशन में इसको मान लेता हूँ। और उसके बाद अब मैं AC लाइन के ऊपर चलूँगा और दूसरे ट्रायंगल्स को फाइंड करने की कोशिश करूँगा।
तो देखिए ऑनलाइन AC टेकिंग ट्राइंगल ADE, तो बच्चों फिर ट्राइंगल ADE है, लेकिन अब ये जो लाइन है ये है हमारे पास AC, तो इसमें जो एल्टीट्यूड हो जाएगा वो हमारा DG हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू हाफ इंटू AE जो है AC की लाइन पे आता है पॉइंट, और DG जो है मेरा अल्टीट्यूड था। सिमिलरली DEC का जब मैं एरिया निकालूंगा नीचे वाले ट्राइंगल का, तो हाफ इंटू EC इंटू DG, ये मेरे पास एरियाज बन जाएंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 4/5, जैसे हमने ऊपर 1 और 2 को डिवाइड किया था वैसे 4 और 5 को डिवाइड करेंगे, तो मेरे पास हाफ इंटू AE इंटू DG और हाफ इंटू EC इंटू DG बचेगा। तो इसको जब मैं काटूंगा तो AE ओवर EC मेरे पास रह जाएगा। तो बच्चों अब आगे देखते हैं, मैंने फिर से यहाँ ड्रॉ कर दिया फिगर आपको ताकि आसानी रहे। लेकिन जो DBE है वो ट्रायंगल जो है DCE के बराबर है। ये देखिए ये जो ट्रायंगल है ये इसके बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एक ही बेस पे DE पे बने हुए दो ट्रायंगल है। ये हमने 9th में लाइंस एंड एंगल्स में स्टडी की थी कि जब दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक ही बेस पे दो ट्रायंगल्स बने होते हैं तो उनका एरिया बराबर होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। तो हमने जो इक्वेशन 3 थी उसके हम अगर आप देखते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE की जगह जो नीचे मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE लिखा है उसकी जगह, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो CDE भी लिख सकता हूँ। तो CDE लिखने से मेरे पास जो वैल्यू आ जाती है AD ओवर DB। तो LHS जो है 6th इक्वेशन का वो बराबर हो गया 7th इक्वेशन के साथ। तो जब ये LHS बेटा इक्वल हो गया है तो इसका RHS भी इक्वल होगा, क्योंकि इक्वेशन अगर राइट साइड में बराबर है तो लेफ्ट साइड में भी बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं AD ओवर DB इज़ इक्वल टू AE ओवर EC। तो ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर हमने ये प्रूव कर दिया है कि जो DRE है ये AD जो है AD ओवर DB AE ओवर EC के बराबर है। तो आपने देखा बच्चों बड़ा ही सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। ये थ्योरम्स में बेटा कई बार हमें समझने में थोड़ी दिक्कत रहती है या हमें थोड़ा लेट समझ आता है, तो मुझे आपसे ये रिक्वेस्ट करनी है कि इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार देखें। जब तक ना समझ में आए तो देखते रहें, और फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको और अच्छे तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है मुझे ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।